हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन में हम लोग आ गए यूज ऑफ कैन। फिर से मैं बता दूं कैन क्या है। तो कैन एक प्रकार का वर्ब ही तो है। कौन सा वर्ब? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब क्या बताता है? मूड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। तो अब हम लोग कैन का प्रयोग कब करें? तो यदि मैं कैन का हिंदी मतलब लिखूं तो कैन का हिंदी मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जब हम लोग डिफरेंस कवर करेंगे, जैसे कैन का हिंदी मतलब सकना हो गया, वैसे मे का हिंदी मतलब भी सकना ही होता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जब दोनों सकना ही है तो फिर अलग अलग वर्ड क्यों? तो वही हम लोग बताने वाले हैं क्या, कि अलग अलग इसके यूज हैं। यूज में हम लोग का समझ आएगा कि अच्छा इसका मतलब ऐसा ही क्यों होता है। तो कैन का प्रयोग हम लोग अब सीख रहे हैं। कैन क्या है? कैन का हिंदी मतलब होता है सकना। यहाँ पे मैं इसके लिए स्ट्रक्चर लिख दूं। स्ट्रक्चर से पहले कि इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो यूज ऑफ कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं इट इज ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए कैन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कैन का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, यानी संभावनाओं को बताने के लिए व्यक्त करते हैं। कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता बताने के लिए, और परमिशन लेने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? कैन का। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूँ वर्षा हो सकती है, या फिर आप जा सकते हैं, या फिर आप इस अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए आपका एबिलिटी क्या है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है। मैंने बोला क्या? आप जा सकते हैं, यानी कि मैंने आपको परमिशन दिया कि अब आप जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि वर्षा हो सकती है, यानी कि संभावना का बात कर रहा हूँ। तो कैन का प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है। और क्या पढ़ा रखा है तो आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया पूरे मॉडल में एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है। और कौन सा स्ट्रक्चर है? तो हम लोग का हो गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप सोच रहे होंगे सर तो फिर कैन कहाँ गया? मैंने आपको क्या बताया? कैन क्या है? मॉडल ही तो है। तो यहाँ पे मॉडल को हटा करके आप कैन लिख लीजिए। यानी देखिए ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये हमेशा ही आएगा। ये पूरा पूरे के पूरे मॉडल में आएगा। अब चूंकि हम लोग मॉडल में स्पेशल यूज ऑफ कैन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, है ना। बस मॉडल की जगह कैन हो गया, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आते हैं हम लोग कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ किसका किसका प्रयोग करें। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। चाहे मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो हम लोग कैन लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं यदि लिखूं ही सी इट, इसके बाद आई यू वी, इसके बाद हो गया हम लोग का जगह कम होने की वजह से, और क्या करूं, यहाँ पे मैं हटा ही देता हूँ, वरना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर समस्या होगी। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर क्या बताया, स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का? सब्जेक्ट प्लस, अब मैं मॉडल की जगह कैन लिख दे रहा हूँ, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया? सारे सब्जेक्ट्स के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगा लेंगे? कैन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अब हम लोग इस पेज में देख लेते हैं। जैसे आपको सब्जेक्ट अभी तक तो याद हो गया होगा मुझे लगता है, और नहीं भी याद है तो मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ क्या। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता था? ही सी इट, इसके बाद हम लोग लेते थे आई यू वी दे, और क्या? सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या? जो एक से ज्यादा। इन सभी के साथ हम लोग क्या चीज का प्रयोग करने वाले हैं? कैन का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। यानी कि कोई झंझट ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि ही के साथ कैन लगाएंगे, सी के साथ क्या लगाएंगे, कुछ नहीं।
सारे मॉडल में ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ गए, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ हम लोग कैन लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जैसे में क्या, देखिए इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था जानबूझ के, ताकि अब जब मैं क्लियर कर दूं तब आप लोगों को समझ आए। देखिए, इट इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, यानी कि संभावनाओं को बताने के लिए व्यक्त करते हैं। लेकिन संभावना कैसा होना चाहिए, तो देखिए ये वैसा संभावना को बताएगा, इट इज यूज टू शो 90%। देखिए वैसा संभावना को ये बताएगा, वैसे संभावना को बताएगा 90 टू 100%, ठीक है। मुझे लगता है 90% टू 100%, ठीक है। ये वैसे संभावनाओं को बताएगा जैसे चांस है 90 टू 100% का, यानी कि एकदम तय है होना ही होना, 90% से लेकर के 100% तक के होने के बीच। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अब हम लोग एक कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर के बाहर गए और देख रहे हैं चारों तरफ से एकदम घनघोर घटा छाए हुए है, बिजली कड़क रही है, और तब आपका दोस्त कहता है आज वर्षा हो सकती है। अब बताइए वैसा सिचुएशन है जहाँ पे पूरा एकदम से घनघोर बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ से एकदम से बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, तब आपका दोस्त यदि कह रहा है कि वर्षा हो सकती है, इसका मतलब वर्षा हो ही सकती है ना। 90 टू 100% संभावना है कि वर्षा हो सकती है। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आज आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई है, यानी देखिए काम करने वाला कोई है। तो जब काम करने वाला कोई नहीं रहता है तो हम लोग जनरली इट का प्रयोग कर लेते हैं। ये भी हम लोग कवर करेंगे, बस जैसे ही मॉडल खत्म होगा ना तो यूज ऑफ इट हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग यहाँ पे ऐसा समझिए, कोई काम करने वाला नहीं, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो मैं कहने वाला कोई कोई ना कोई कहा होगा, लेकिन क्या है इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तब हम लोग इट का प्रयोग कर लिए। इट हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, कैन। इट कैन, इसके बाद क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, तो वर्षा हो सकती है। वर्षा होना का क्या होगा, रेन। इट कैन रेन टुडे। अब आपको स्ट्रक्चर पे दिखाता हूँ, अभी तक मैंने स्ट्रक्चर पे नहीं दिखाया था। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा सब्जेक्ट, ये क्या होगा मॉडल, ये क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए। इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। वैसे ही 90 टू 100% पॉसिबिलिटी था। एक और छोटा सा स्टोरी सुनिए। जैसे मान लीजिए आपके इंग्लिश के टीचर हैं और वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, आप अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा से वोकैब याद कर लिए हुए हैं, आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है। यानी कि जब आपका टेस्ट में मार्क्स आता है तो लगभग 98, कभी 80%, कभी 90%, इसी के आसपास रहता है, 70% भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो टीचर जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और वो आपको कह रहा है आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या, वो आपकी एबिलिटी को जानते हैं, वो आपके गुण को जानते हैं कि आप इसमें अच्छे हैं, तो आप बोल सकते हैं। तो संभावना क्या है, 90 टू 100% है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मैंने लिया आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख लिया यू, यू के बाद अब हम लोग क्या लगाएंगे, कैन, यू कैन, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बता रखा है वर्ब को कैसे पहचानते हैं।
तो वैसा शब्द जिसके अंत में ना आ जाए उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो देखिए बोलना, खेलना वर्ब है ना, बाकी किसी में हो सकता है नहीं आएगा, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो बोलना का इंग्लिश स्पीक, यू कैन स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्या बोल सकते हैं, तो इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपके एबिलिटी के बारे में। चलिए, दो चीज हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं परमिशन लेने में कब प्रयोग किया जाता है। देखिए, परमिशन लेने के लिए हम लोग पहले ये समझ लें कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। चूंकि परमिशन आप कैसे लीजिएगा, परमिशन लेने के लिए जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, तो कोई बोलेगा हाँ आप जा सकते हैं। तो परमिशन लेने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो आइए पहले हम लोग इसको नेगेटिव में बनाना सीख लें, फिर क्वेश्चन में यानी कि इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एकदम सिंपल फार्मूला, जो मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ। क्या, यदि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं हम लोग। जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के जगह ही तो आया है ये मॉडल। तो इस बार किसके बाद में नॉट लगेगा, मॉडल के बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा इट कैन। अच्छा, इसको मैं ना अलग पेन से लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सेंटेंस को जब निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। इट कैन नॉट रेन टुडे। तो देखिए, केवल मेरे शब्द बदल गए। अब मैं क्या बोलूंगा, हेल्पिंग वर्ब के बदले मैं बोल रहा हूँ मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगेगा, लेकिन वही बात है, बात तो वही है ना। तो अब ये क्या हो गया, आज वर्षा नहीं हो सकती है, इसके लिए क्या होगा, इट कैन नॉट रेन टुडे। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसका क्या होगा, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आप लोगों को ना अभी सब थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। देखिए, मॉडल एक ऐसा चैप्टर है ना, जब मैं कैन पढ़ाऊंगा ना तो कैन उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं आपको मे पढ़ाऊंगा तो आपको कैन पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मे में दिक्कत होगा, जैसे ही मैं मे के बाद कुड पढ़ाऊंगा तो आपका मे क्लियर हो जाएगा और फिर कुड में प्रॉब्लम होगा। ये ऐसा समझिए कि एक स्टेप पीछे आपको समझ आता है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो कैन आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ये विश्वास रखिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग देखिए, ये यदि आप लोगों को यहाँ तक फॉर्मूला याद है तो नेक्स्ट फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा, और आप सोच रहे होंगे सर अब तो हम लोग इंट्रोगेटिव बना ही लेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब में ही तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल आ रहा है, तो अब हम लोग बाहर क्या निकालेंगे, मॉडल। क्या निकालेंगे, मॉडल। तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएं, तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे है मॉडल को बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। तो हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि अब हम लोग हिंदी को धीमे धीमे छोड़ देंगे, है ना। यानी कि चूंकि पूरा कंप्लीट यदि हिंदी में ही रखेंगे हम लोग तो ऐसा होगा कि हम लोग को केवल दिमाग में स्ट्रक्चर याद रह जाएगा और सेंटेंसेज बनाना सीख जाएंगे और स्पीकिंग में प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो इसका हो गया यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं तो आपने बना दिया यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यानी कि मॉडल के तुरंत बाद हम लोग अब नोट लगा दिए। अब वैसे ही जब हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना था तो क्या किए, मॉडल को ही बाहर निकाल दिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश। और इंट्रोगेटिव को ही निगेटिव में बनाना होता है, यानी वैसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में ही नकारात्मक बात बोले, तो हम लोग क्या करते, तो इसमें का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते, यानी मॉडल बाहर निकाल लेते, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे, ताकि अब आप लोगों को क्लियर हो। देखिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जो स्टूडेंट को समझ आ गया होगा वहां तक तो ठीक है। यदि समझ आ गया होगा ना तो आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, स्ट्रक्चर। देखिए, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है मॉडल, ये क्या है नॉट, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कैन है ना, तो मैं मॉडल लिख दूं, चूंकि पूरा मॉडल में ही ये पूरा स्ट्रक्चर यूज होगा। हालांकि मैं यहाँ पे कैन ही लिख रहा हूँ, कैन। इसके बाद हम लोगों का क्या है, नॉट। इसके बाद हम लोगों का क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट।
देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पहला वाला, ये किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस के लिए। और ये जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ये किसके लिए हो गया? नेगेटिव के लिए। अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का आप लोगों को समझ आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा? तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? कुछ नहीं, जो मॉडल है उसी को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो मॉडल यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कैन, तो हो गया कैन। इसके बाद देखिए ये कैन, इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, हम लोग भी लिख लिया ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इंट्रोगेटिव के लिए है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा ये इंटरोगेटिव के लिए है, इंटरोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो वही जो नॉट है। अब आप ध्यान दीजिए नॉट कहाँ लगा हुआ है? तो नॉट लगा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यहाँ पे क्या है? कैन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नाउन। तो कैन क्या है? मॉडल। इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आया? नॉट। अब उसके बाद क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। आप लोग एक बात ध्यान दे रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर आप तो बताते थे कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं जो मॉडल के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो ये तो सब्जेक्ट के बाद आता जा रहा है। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था। देखिए यहाँ से कैन को यदि गायब करके आप बाहर निकालेंगे यहाँ से, इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो कैन जैसे ही ये बाहर आया यहाँ पे, तो इसके बाद क्या बचा? इसके बाद आपका यू बचा और यू के बाद नॉट बचा। तो देखिए जगह कौन चेंज किया है? ये कैन चेंज किया है, यही ना चेंज किया है, इसी के बाद ना नॉट था। तो इसके कारण यहाँ पे ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन क्यों हुआ है ये आप लोग को रीजन पहले से ही पता है। चलिए अब हम लोग आगे कवर करते हैं। आगे अब हम लोग यहाँ तक सीख गए सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना। ठीक है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में अब हम लोग ना सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना सीख गए, नेगेटिव बनाना सीख गए, इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना सीख गए। तो अब हम लोग अब परमिशन वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि परमिशन वाला अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया। तो देखिए परमिशन लेने के लिए जैसे क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं, मान लीजिए मैं, क्या मैं अंदर, नहीं ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब, या फिर लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर से क्या समझ गए कि कैन को बाहर रखेंगे, कैन, इसके बाद आई, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा आप लोग अब एक बात दिमाग में आ रहा होगा, सर मेरे को याद आ रहा है जब हम लोग बचपन में थे तो सर से बोलते थे मे आई कम इन सर, ऐसा ही बोलते थे ना। तो यहाँ पे तो आप कैन लगा दिए, ऐसा कैसे हो गया? अभी समझाता हूँ, ठीक है, बस सब्र रखिए। कैन आई कम इन, मैंने आपको क्या बताया? वैसा परमिशन, वैसा संभावना जिसमें 90 to 100% पॉसिबिलिटी है, यानी कि चांस है 90 to 100% होने का, तब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं लिख दूं, शुरू में ही लिखना चाहिए था मुझे, हालांकि यहाँ तक हम लोग आए हैं तो लिख ही लेते हैं। कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या? इट डज नॉट, इट डज नॉट शो पोलाइटनेस, यानी कि ये विनम्रता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा अभी तो कोई बात नहीं, जब आप मे कवर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे पता है, बस सब्र रखिए। आप मे वाला ही देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। अब आते हैं, देखिए कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो कैन आई कम इन का मतलब ये हुआ ना, जैसे मान लीजिए अब आप क्लास के बाहर हैं, ठीक है, और देखिए मैंने ये नहीं लिखा है कैन आई कम इन सर, मैंने सर नहीं लिखा है इसीलिए।
चूंकि हम लोग सर का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर एक मॉनिटर है जिससे आप पूछना चाहते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन मॉनिटर क्या होता है, क्लास का क्लासमेट ही तो होता है। तो अब मेरा मन है एकदम जबरदस्ती आने का, भले मॉनिटर मेरे को परमिशन दे या ना दे। तो अब मैं जबरदस्ती बात कर रहा हूँ, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वैसा परमिशन जिसमें आपका एकदम जबरदस्ती मन हो, जबरदस्ती करने का, तब आप कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अब आप सर से बोलोगे कैन आई कम इन सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर से आप परमिशन ही नहीं ले रहे हैं। आपका तो 100% मन है अंदर जाने का, सर फिर परमिशन कहाँ दी, आप तो जबरदस्ती सर से बात कर रहे हैं, तो जबरदस्ती दिखाने लगेगा। इसीलिए हम लोग स्कूल में कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मे का करते हैं। अब मे का क्यों करते हैं, जब हम लोग मे पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी मैं जबरदस्ती बात कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम अग्रेशन शो कर रहा हूँ। तो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका यदि जवाब देना होगा तो कैसे देंगे? इंट्रोगेटिव बनाना सीखे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, और फिर से मैं वही बता दूं कि जब पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो नेगेटिव आंसर। अभी ये कैसा क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में हम लोग क्या देते हैं जवाब, यस लगाकर, यस, और आई कम इन। तो याद रहे ये हमेशा, एक बात तो हमेशा आप लोग लिख ही लीजिए, आई को और यू में और यू को आई में ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये अब जब तक आप इंग्लिश सीखेंगे ना तब तक ऐसा ही होगा। यस, यू, यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कैन कम इन। हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। यही सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, कैन आई नॉट कम इन, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता हूं? तो आपका जवाब क्या रहता, नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में, नहीं, नो, यू कैन नॉट कम इन, नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। याद आया आप लोगों को, EJMR वोजवर वाला पढ़ रहे थे, ऐसा ही तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, और उसमें भी हम लोग सेट बनाते थे। तो देखिए आप लोग भी फिर से, ये क्या बन गया हम लोग का, एक सेट बन गया। और ऐसे कितने सेट बनाने हैं, कम से कम आप लोगों को 50 सेट बनाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेट बनाते होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे अब जैसे आपने मान लीजिए कॉपी पे लिख लिया, तो आप अब अपने दोस्तों से बोलिए या फिर आप कॉपी में ही बोलिए कैन आई कम इन। फिर यदि मान लीजिए आप अपने दोस्त से बोलिए कैन आई कम इन, तो वो आपको जवाब देगा यस यू कैन कम इन। यदि आपका दोस्त नहीं है, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ नहीं रहते हैं, केवल आप अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी में ही देख के कैन आई कम इन, यस आई कैन, कैन आई नॉट कम इन, नो यू कैन नॉट कम इन। यानी कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। अंग्रेजी में यदि आपको बोलना सीखना है ना, तो केवल एक ही फॉर्मूला है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूज ऑफ कैन समझ में आ गया होगा। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये क्या शो करने के लिए मैंने लिया है, ये परमिशन के लिए। और कैपेबिलिटी और एबिलिटी वाला हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है, ठीक है। मैं क्लास को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। क्या दोहरा देता हूँ, देखिए मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ब। वर्ब में ही हम लोगों ने दो प्रकार का वर्ब पढ़ा था, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम लोगों ने त्याग दिया था, क्योंकि हम लोग को पता है ये इनफाइनाइट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का हो जाता है। टोटल हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है 24, जिसमें से प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब 11 होते हैं और मॉडल 13 होते हैं। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, सारे कवर कर लिए हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि डू, डज, डिड को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टेंस में कवर करेंगे। फिर शैल विल का प्रयोग मैंने आप लोगों को बिना बताए ही पढ़ा दिया है। हालांकि हम लोग मॉडल में फिर से इसको कवर करने वाले हैं। बाकी जितने भी मॉडल हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, यूज टू और टू, डियर, मस्ट, सारे के लिए सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, केवल यूज अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हम लोग यूज ऑफ कैन पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये मॉडल क्या होता है। तो मॉडल क्या होता है, ये मूड ऑफ द सेंटेंस बताता है, और ये वर्ब का ही एक रूप है, जिसमें हम लोग का अगला यूज था कैन। तो कैन हम लोगों ने सीखा कि कैन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो ये तब करते हैं जब हम लोगों को संभावना बताना हो, किसी की योग्यता बताना हो, या फिर किसी से हम लोग को परमिशन लेना हो। वैसा परमिशन, संभावना या फिर योग्यता जिसमें हम लोग अपने अंदर से एकदम कंटेस्ट हो, कंफर्म हो
कि वो काम हो जाएगा, एकदम 90 to 100% चांस है, तब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कैन का प्रयोग में कि जब हम लोग ये कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों को सब्जेक्ट कौन-कौन सा लगाना है, किसके-किसके साथ क्या लगाना है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बाकी जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे तो हम लोग को इज़ के साथ कोई और सब्जेक्ट, एम के साथ कोई और सब्जेक्ट लगाना पड़ता था, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं है। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे और सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हम लोग कैन का प्रयोग कर लेंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर जब सारे के साथ कैन का प्रयोग कर लिए तो फिर मे का प्रयोग किसके साथ करेंगे? मे में भी जब हम लोग कवर करेंगे तो वो डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप उसको छोड़िए, ठीक है? बस, अब इसके बाद अब हम लोगों को क्या देखना था? तो अब हम लोगों को देखना था कि अब हम लोग सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिखवा दिया। स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग कैन का यूज़ पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैन लिख दिया है। सेंटेंस को अब हम लोग बनाना भी सीख गए। आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना को बता रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। फिर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यह आपकी योग्यता होगी कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है? अब सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाएं? तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हैं, मॉडल लगा रहे हैं, तो मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर मॉडल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ तक सीख गए क्या? सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उसके क्या-क्या प्रयोग हैं, ठीक है? अब हम लोग स्पोकन में कैसे प्रयोग करें? चूँकि स्पोकन में मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि या तो हम लोग किसी से कुछ पूछते हैं और वो जवाब देता है, या फिर उससे हम लोग वो हमसे कुछ पूछता है और हम लोग उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन बनाना भी सीख गए। कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव में, नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव में। पॉजिटिव क्वेश्चन का जवाब यस लगाकर, नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब नो लगाकर। मैंने अब फिर आप लोगों को होमवर्क दे दिया क्या? कि आप लोगों को 50 सेट बना कर के आने हैं। अच्छा, ये कैन आई कम इन, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल ना हम लोग, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसमें आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। चूँकि मैं यदि केवल प्रैक्टिस सेट ही बनाऊँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक अलग से पीडीएफ या फिर शीट मिलेगी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हो। फिर मिलेंगे हम लोग यूज़ ऑफ मे के क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।